बारिश में गरीब सास बहू के चटपटे सांभर डोसा। क्या बात है सरला, आज तो तुमने बिल्कुल साफ कर दिया घर के सामने को। अरे बहन, बारिश में वैसे ही काई हो जाती है और ऊपर से घास भी इतनी जल्दी बढ़ती है। अब थोड़ी सी बारिश रुकी है, सोचा इसे साफ कर दूं, वरना नाली रुक जाती है, फिर गंदी बदबू आती है। हाँ, ये तो तुम सही कह रही हो। दोनों पड़ोसन आपस में बातें कर ही रही होती हैं कि तभी दिव्या भी वहां आकर उनके साथ बात करने लगती है। इधर निकिता अपने घर पर सांभर और डोसा बना रही होती है। जैसे वो सांभर में तड़का लगाती है, उसकी खुशबू आसपास फैल जाती है। वाह, क्या खुशबू आ रही है। लगता है निकिता भाभी ने कुछ अच्छा बना दिया। अरे भाई, बारिश का मौसम जैसा ही होता, सभी घरों में एक ही फरमाइश होती है कि सांभर डोसा खाना है, तो बस वही बनाया होगा उसने। इतने में घर से बाहर गोलू आ जाता है और इधर पिंकी का पोता चीकू भी उसे बुलाने लगता है। हाँ बुआ, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, पर ये सांभर डोसा क्या होता है, मुझे भी खाना है। गोलू की बात सुनकर सरला हंसने लगती है। भाई, मैंने तो नाम भी तुम्हारी पिंकी दादी के मुंह से ही सुना है, तुम इसी से पूछ लो। सरला की बात सुनकर पिंकी हंसने लगती है। इससे पहले वो कुछ कहती कि चीकू बोल पड़ता है। दादी दादी जल्दी चलो, मम्मी ने गर्मा गर्म टेस्टी सा सांभर डोसा बनाया, चलो ना मिलकर खाएंगे। चीकू हाथ पकड़कर पिंकी को वहां से खींचकर ले जाता है। इधर ये सब लोग भी घर के अंदर आ जाते हैं। क्या इतना टेस्टी होता है सांभर डोसा, मुझे भी खाना है मम्मी। सांभर डोसा? बेटा, पहले मुझे पता तो हो डोसा होता क्या है। मोनिका की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। दरअसल सरला का गरीब सा परिवार है। मोनिका उसकी इकलौती बहू है, क्योंकि उसके बेटे की एक हादसे में मौत हो गई थी। फिलहाल राजेश सब्जी की ठेला लगाता है और उसी से घर का गुजारा चलता है। भाभी, सांभर डोसा ना सही, प्याज की पकौड़ी बना दो। बारिश में चटपटा खाने का तो सबका मन करता है। मोनिका अपने ससुर की सब्जी के ठेले से कुछ ताजी सब्जियां निकालती है, उन्हें बेसन में मिक्स करके करारे करारे पकौड़े उतार देती है। सब लोग साथ में बैठकर पकौड़े खाते हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और एक दिन राजेश मंडी से सब्जी लाने के लिए सुबह 4 बजे उठता है। अरे आज तो मेरी कमर में इतना दर्द हो रहा है, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा उठने का। हाँ, पर हमारे पास कोई और चारा तो नहीं है। अगर 2 दिन भी आप घर बैठ जाओगे तो हमें दिन में तारे दिखने लगेंगे। इस तरह से राजेश उठता है और हाथ मुंह धोकर सब्जी मंडी में सब्जी लेने के लिए चला जाता है। राजेश को थका थका सा देखकर सब्जी बेचने वाला मोहन कहता है, अरे भाई, अब तो तुझे आराम करना चाहिए। देख, जब शरीर में ताकत थी तूने बहुत किया, लेकिन अब तो बड़ा कमजोर सा होता जा रहा है। अरे कमजोरी इतना दुख नहीं देता भाई, जितना जवान बेटे के जाने का होता है। जिसका जवान बेटा चला जाए उसी को पता है कि क्या दुख होता है। राजेश की बात सुनकर मोहन उदास हो जाता है। वो उसकी सारी सब्जियां देता है। इस तरह राजेश सारी सब्जियां लेकर घर आ जाता है। इधर मोनिका और दिव्या सब लोग मिलकर ठेले पर उन सब्जियों को अच्छे से लगा देते हैं। चलो भाई, अब एक प्याला चाय का पिला दो, फिर मैं जाता हूँ सब्जी बेचने। मोनिका सबके लिए चाय लाती है। सब एक साथ बैठकर चाय पीते हैं। उसके बाद राजेश घर से थोड़ी दूर लगने वाली मंडी में सब्जी बेचने चला जाता है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक दिन मोनिका कहती है, लगता है आज फिर निकिता ने सांभर डोसा बनाया है। हाँ, भाभी तो बारिश आने का इंतजार करती रहती है। बारिश होती तुरंत सांभर डोसा बना देती है। हाँ, और उसकी खुशबू से हम जैसे लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। सरला की बात सुनकर मोनिका और दिव्या मुस्कुराने लगती हैं और वापस अपने घर के काम में लग जाती हैं। ऐसी ही बारिश बंद होती है। अगली सुबह राजेश फिर से मंडी से सब्जी लाता है और फिर रोजाना की तरह अपने ठेले पर लगाकर बेचने के लिए चला जाता है। लेकिन उसके घर से निकलते ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। मम्मी, हमें पापा के पास जाना चाहिए। इस तरह तो उनकी सारी सब्जियां भीग जाएंगी। एक तो उनकी तबीयत पहले से ही खराब है। भाभी, घर का काम मैं कर दूंगी, आप चली जाओ माँ के साथ। मोनिका और सरला कुछ तिरपाल लेकर बाजार में जाती हैं। मोनिका जुगाड़ करके ठेले के ऊपर तिरपाल लगा देती है। बेटा, ये तो तूने सही किया, वरना बारिश ने सारी सब्जी खराब हो जाती। देखना, आज तो कोई कस्टमर भी नहीं आया। कोई बात नहीं पापा, अभी तो पूरा दिन पड़ा है, बिक जाएंगी सब्जियां, आप ज्यादा फिक्र मत करो। मोनिका की शादी को 2 साल हुए थे जब उसके पति नवीन की मौत हुई थी। अगर वो चाहती तो अपने घर जाकर दूसरी शादी कर सकती थी, लेकिन उसने फिर भी उनके साथ मिलजुल कर रहने का सोचा, क्योंकि नवीन इनका इकलौता बेटा था। बड़े ही अच्छे कर्म किए होंगे हमने, जो मोनिका जैसी बहू मिली है। राजेश की बात सुनकर मोनिका मुस्कुराती और इस तरह दोनों सास बहू घर वापस आ जाती हैं। ऐसे दिन बीतने लगते हैं। गोलू, अगर तुम ऐसे पढ़ाई से जी चुराते रहोगे तो सबसे पीछे रह जाओगे। देखो, सबसे बेकार नंबर आते हैं तुम्हारे क्लास में।
दिव्या गोलू को पढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन गोलू उसके साथ मस्ती करता है और बार बार किताब बंद करके बाहर भाग जाता है। भाभी देखो, ये मुझसे बिल्कुल नहीं पढ़ता। हाँ वो तो हमें भी दिख रहा है। आप एक काम करो, आपकी दोस्त है ना वो कोमल, उसके पास इसका ट्यूशन लगाओ। वैसे भी दूसरे बच्चे भी तो आते ही हैं उसके पास। हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मैं आज ही कोमल के पास लेकर जाती हूँ। दिव्या गोलू को बहाने से कोमल के घर ले जाती है। जैसे ये लोग कोमल के घर पहुंचते हैं, थोड़ी थोड़ी बारिश आने लगती है। बिल्कुल सही टाइम पर आई हो, अगर थोड़ी देर भी आगे पीछे होती तो बारिश में भीग जाती। अंदर आ जाओ। यार क्या अंदर आ जाओ, मुझसे तो ये शैतान बिल्कुल नहीं पढ़ता, अब तुम ही इसे संभालो। कोई बात नहीं, मैं इसे पढ़ा दूंगी। इधर कोमल की भाभी पायल रसोई में सांभर और डोसा बना रही होती है, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। पायल इनके लिए प्लेट में सांभर डोसा लगाकर ले आती है। इन लोगों ने आज से पहले सांभर डोसा का नाम तो सुना था, लेकिन देखा नहीं था। अरे भाई ये क्या ले आए हैं आप लोग, खाकर तो देखो। बारिश में सांभर डोसा बहुत अच्छा लगता है, मेरी भाभी बहुत अच्छा बनाती है। सांभर डोसा का नाम सुनते ही गोलू और दिव्या के चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है और ये दोनों प्यार से सांभर डोसा खाने लगते हैं। ये तो सच में बहुत ही टेस्टी है। हाँ बहुत अच्छा बना है, चटपटा। ये दोनों प्यार से सांभर डोसा खाते हैं और उसके बाद दिव्या गोलू को लेकर घर आ जाती है। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। आज फिर से हल्की हल्की बारिश आ रही होती है। अरे बेटा, पहले मैं सारी सब्जी बेच कर आता हूँ, जरा मेरी मदद कर दो ठेले पर लगाने में, वरना फिर बारिश की वजह से आधी सब्जी वैसे ही सड़ जाएगी। हाँ हाँ अभी आई, देखो आधी सब्जी तो मैंने रख भी दी है। सब लोग मिलकर ठेले पर सब्जियां लगाते हैं। उसके बाद राजेश बाजार में सब्जी बेचने चला जाता है। इधर जैसे पड़ोसन की बहू निकिता सांभर डोसा बनाती है, गोलू को उसकी खुशबू से फिर भूख लग जाती है। मम्मी देखो ना, मुझे भी सांभर डोसा खाना है, आपको पता है बहुत टेस्टी होता है। अच्छा, और आपको कैसे पता टेस्टी होता है? अरे भाभी उस दिन कोमल के पास लेकर गई थी ना ट्यूशन के लिए, तो उसकी भाभी ने बना रखा था। सच में बहुत टेस्टी लगता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे बनाना नहीं आता। अगली बार तुम अपनी दोस्त से रेसिपी ले आना, तो मैं गोलू के लिए जरूर बनाऊंगी। ठीक है गोलू बेटा? यह कहकर गोलू भी अपना होमवर्क करने लगता है। ऐसे ही आज का दिन बीत जाता है। अगले दिन दिव्या खुद गोलू को कोमल के घर लेकर जाती है और उसकी भाभी से सांभर डोसा की रेसिपी के बारे में पूछती है। कोमल, पायल भाभी कहाँ है? उस दिन उन्होंने इतना अच्छा सांभर डोसा खिलाया कि गोलू बार बार जिद करता रहता है। भाभी को बनाना नहीं आता, तो तुम जरा बता दो कि कैसे बनता है। सांभर बनाने के लिए 1 कप अरहर दाल को धोकर हल्दी और 3 कप पानी के साथ कुकर में 3-4 सीटी तक पका लो और उसके बाद दाल को अच्छे से मैश कर लो। फिर प्याज, टमाटर, गाजर, लौकी यानी जितनी भी सब्जियां हैं उनके साथ हल्दी नमक मिलाकर अच्छा सा तड़का लगाओ। इस तड़के में सांभर मसाला और लाल मिर्च पाउडर मिलाकर उबाल कर दो। सांभर बन जाता है। अच्छा ऐसे बनता है सांभर और डोसा। डोसे के लिए आपको 1 कप चावल और आधा कप उड़द दाल को अलग अलग धोकर भिगोना है और सुबह इसको पीसकर गाढ़ा बैटर बनाना है, जिसको 8-10 घंटे के रेस्ट पर रखना है फर्मेंट होने के लिए। बाद में गरम तवे पर पानी छिड़ककर बैटर को बारीक बारीक फैलाना है। ठीक है भाभी, समझ गई। मैं ये रेसिपी अपनी भाभी को बताऊंगी तो वो जरूर ट्राई करेंगी। दिव्या की बात सुनकर पायल बहुत खुश होती है। इधर कोमल गोलू को पढ़ाने लगती है और दिव्या वापस अपने घर आ जाती है और ये रेसिपी मोनिका को बताती है। अभी तो मैंने खाना बना रखा है, एक काम करती हूँ, अभी दाल वगैरह भिगो देती हूँ, सुबह बना लेंगे। घर में सांभर डोसा बनने वाला था। इसकी खुशी पूरे परिवार को बहुत होती है। इधर रेसिपी के हिसाब से मोनिका सारे मसाले वगैरह देखती है। हमारे पास डोसा और सांभर मसाला तो है ही नहीं, साथ में कसूरी मेथी भी नहीं है। इतने में राजेश भी वहां आ जाता है। अरे तो बेटा क्या हुआ, ये लो आज की बिक्री के पैसे। घर में जो सामान नहीं है तुम दिव्या के साथ जाकर ले आओ। राजेश मोनिका को पैसे दे देता है। दोनों नंद भाभी बाजार से मसाले लेकर घर आ जाती हैं। मोनिका दाल चावल को धोकर अलग अलग भिगो कर रख देती है। डोसे वाले बैटर को सिलबट्टे पर पीसकर एक बंद डिब्बे में फॉर्मेट होने के लिए रख देती है। जैसे ही अगली सुबह होती है, राजेश हर बार की तरह सब्जी मंडी जाने के लिए उठता है, लेकिन उसको चक्कर आ जाते हैं। जब आपकी इतनी तबीयत खराब है तो आज रहने दीजिए, 1 दिन में कुछ नहीं होगा। अरे भाई घर पर क्या करूंगा, और मैं ठीक हूं, तुम ज्यादा मत सोचो। राजेश अपने परिवार को ऐसे ही कहकर सब्जी लेने के लिए चला जाता है। जैसे वो सब्जी लेकर वापस आता है, मोनिका ने सभी के लिए चाय नाश्ता बना दिया होता है। चलो भाई, पी ली हमने सुबह की चाय। गोलू आज तो तुम्हारी छुट्टी है, ज्यादा शैतानी मत करना और मैं जल्दी सब्जी बेच कर आ जाऊंगा। थोड़ा जल्दी आना, आज मम्मी वैसे भी सांभर डोसा बनाने वाली हैं। चलो भाई, जिसका हमने आज तक नाम ही नहीं सुना उसे आज चख कर देखेंगे।
इस तरह राजेश अपनी ठेला लेकर मंडी में सब्जी बेचने लगता है। इधर मोनिका डोसा बनाने की सारी तैयारी कर लेती है। वो पहले सारी सब्जियों को बारीक काट कर उसमें एक बढ़िया सा तड़का तैयार करके पका लेती है। चलो, जैसा जैसा सांभर की रेसिपी बताई थी वो तो हो गया, अब डोसे की तैयारी कर लेती हूँ। पहली बार बना रही हूँ, पता नहीं कैसा बनेगा। डोसे का बैटर बनाने के बाद वो गर्म तवे पर पानी के छींटे मारती है और उस पर पतला पतला बैटर फैला देती है। उसका बहुत ही अच्छा क्रिस्पी डोसा बनकर तैयार होता है। इधर दिव्या और गोलू सब लोग उसके पीछे तब तक लाइन लगाकर बैठे होते हैं। अरे वाह मम्मी, आपने तो पहली बार में डोसा बना दिया। हाँ भाभी, अब जल्दी जल्दी हमें परोस दो, पेट में चूहे कूद रहे हैं। दोनों की उत्सुकता देखकर मोनिका भी खुश हो जाती है। मोनिका जल्दी जल्दी सांभर और डोसा गोलू और दिव्या को परोसती है। पीछे सरला भी बैठी हुई है। जैसे ये तीनों सांभर डोसा खाते हैं, मोनिका उनसे पूछती है, जल्दी जल्दी बताओ कैसा बना है? अच्छा तो बना है ना? हाँ मम्मी, अच्छा तो बना है, लेकिन ये कुछ कम चटपटा है। दिव्या तुम बताओ क्या कमी है इसमें? उस दिन पायल ने ऐसा ही बनाया था क्या? भाभी वो शायद मसाला डोसा था, आपको इसमें मसाला भी डालना चाहिए था। अच्छा चलो, अगली बार मसाला भी बनाऊंगी, लेकिन अभी हमारे घर टमाटर की चटनी रखी है और शाम के कुछ आलू बचे हुए हैं। रुको, अभी मसाला बना देती हूँ। मोनिका घर पर रखे हुए सामान से ही जुगाड़ करके मसाला बनाती है और इन लोगों को डोसे पर स्प्रेड करके दे देती है। जैसे ये लोग मसाला डोसा की एक बाइट लेते हैं, हाँ भाभी, अब लग रहा है बहुत चटपटा। मम्मी ये तो और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। टमाटर की खट्टी मीठी चटनी ने डोसे का टेस्ट बढ़ा दिया था और पूरा परिवार बहुत खुश होता है। थोड़ी देर में राजेश भी घर आ जाता है। मोनिका उसे भी सांभर डोसा परोस देती है। अरे भाई, नाम सुनकर जितना अच्छा लग रहा था, खाने में ये उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट है, या फिर हमारी बहू ने ज्यादा अच्छा बनाया है। राजेश की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। सारा काम खत्म करके जब मोनिका सांभर डोसा ट्राई करती है, वाह मोनिका, तूने तो पहली बार में ही अच्छा बना दिया। ऐसे दिन बीतने लगते हैं। आज पहली बार बारिश में इस गरीब परिवार ने सांभर डोसा खाया था और सब लोग बहुत खुश थे। ऐसे दिन बीतने लगते हैं। एक दिन गोलू फिर से सांभर डोसा की जिद करने लगता है। मोनिका रसोई में सांभर डोसा बना रही होती है, तभी पिंकी वहां आती है। अरे भाई, हमारे घर में तो डोसा नहीं बन रहा है, इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? आंटी, अब तो हमारी भाभी ने भी सांभर डोसा बनाना सीख लिया है। वो गोलू खाने की जिद कर रहा था तो बस वही बना रही है। अरे बड़ी अच्छी खुशबू आ रही, खुशबू से तो मेरा भी मन कर गया खाने का। पिंकी के इतना कहते ही रसोई में काम कर रही मोनिका सुनकर तुरंत सांभर डोसा प्लेट में लगाकर पिंकी को दे देती है। आंटी जरा चक्कर तो बताओ कैसा बना है? पिंकी सांभर और डोसा चखती है। अरे वाह, बहुत ही लाजवाब सांभर डोसा बना है। वैसे तो निकिता भी अच्छा बनाती है, लेकिन इतना स्वादिष्ट मैंने पहले कभी नहीं खाया। पिंकी के मुंह से इतनी तारीफ सुनकर मोनिका खुश हो जाती है। थोड़ी देर बाद पिंकी घर चली जाती है। ऐसे दिन बीतते रहते हैं। एक दिन राजेश मंडी से सब्जी लेने के लिए जा रहा होता है। अचानक घर के सामने बारिश की वजह से हुए कीचड़ में उसका पैर फिसल जाता है। सामने से दिव्या उसे देख लेती है। पापा उठो, क्या हो गया आपको? क्या हुआ? मोनिका बहू, जरा भाग कर तो आना, तुम्हारे पापा गिर गए हैं। मोनिका भी अपना काम छोड़कर भाग कर आती है। दोनों मिलकर राजेश को उठाती हैं और घर के अंदर ले जाती हैं। उसकी सारी सब्जियां भी कीचड़ में ही गिर गई थी। अरे भाई, मैं ठीक हूँ, तुम मुझे छोड़ो, सब्जियां उठाकर ले आओ। पापा हम उठा लेंगे सब्जी, आप अपना ध्यान रखो। राजेश के पास सरला बैठती है और उसके पैरों पर तेल वगैरह लगाती है। इधर दिव्या और मोनिका मिलकर सारी सब्जी उठाती हैं, उन्हें धोकर ठेले पर लगा देती हैं। राजेश उठकर चलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर में बहुत ज्यादा चोट लगी हुई होती है। बेटा, तुम्हारे पापा तो ऐसे ही मना करते रहेंगे, तुम डॉक्टर को बुलाओ, लगता है फ्रैक्चर हो गया है। दिव्या पास में ही एक डॉक्टर को बुलाकर लाती है। डॉक्टर आकर राजेश को देखता है। राजेश जी, एक तो आपकी उम्र और ऊपर से आप इतना काम करते हो, आपके पैर में बड़ा फ्रैक्चर आया है, आपको बिस्तर से उठना नहीं है कम से कम 1 महीना। अरे भाई ऐसे मत बोलो, मेरे बिना हमारा घर कैसे चलेगा? आप चुप रहिए, जैसे डॉक्टर ने बोला वैसे ही करेंगे। दिव्या डॉक्टर को बाहर तक छोड़कर आती है। इधर राजेश तो रेस्ट पर आ जाता है, लेकिन एक ही दिन में घर वाले पैसों के बिना परेशान हो जाते हैं। ऐसे 1-2 दिन तो बीत जाते हैं। मम्मी, ऐसे कैसे चलेगा? हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। भाभी, मैंने गांव के सरकारी स्कूल में बात करी है, उनको पौधों की देखभाल करने के लिए एक लड़की चाहिए थी। पैसे थोड़े कम देंगे, पर मैंने काम के लिए हाँ कर दी है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। दिव्या ने काम तो शुरू किया, लेकिन इतने कम पैसों में घर चलने वाला कहाँ था। इधर काम पर लगते ही पैसे तो नहीं मिलने से सरला और मोनिका टेंशन में रहने लगती हैं। इधर 4-5 दिन बाद गोलू ट्यूशन आता है। गोलू, तुम इतने दिन ट्यूशन क्यों नहीं आए? तुम्हारे घर पर सब लोग ठीक तो है ना? दीदी, मेरे दादू के पैर में चोट लग गई है। इतना कहकर गोलू वापस अपनी किताब पढ़ने लगता है। आज कोमल ट्यूशन पढ़ाने के बाद गोलू को लेकर सीधा घर आ जाती है। गोलू ने मुझे बताया तो मुझसे रहा ही नहीं गया।
और मैं चाचा को देखने आ गई। अंकल, अब कैसी तबीयत है आपकी? बेटा देखने में तो ठीक ही हूँ, लेकिन उठकर चल फिर के काम तो नहीं कर सकता ना। हाँ, मैं समझ सकती हूँ, परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, आपको फिक्र हो रही होगी, लेकिन फिलहाल आपका रेस्ट करना जरूरी है। बेटा समझ नहीं आ रहा है क्या करें, ऐसा कुछ काम भी तो नहीं है जो हम कर सके। इधर मोनिका रसोई में आज बची हुई दाल से सांभर डोसा बना रही होती है। थोड़ी देर में वो कोमल के लिए भी सांभर डोसा ले आती है। जैसे ही कोमल सांभर डोसा टेस्ट करती है, आंटी, भाभी, आप लोग तो बेकार में परेशान हो रहे हो। आपके हाथों में कितना स्वाद है, आपने तो बहुत अच्छा सांभर डोसा बनाया है। क्या मतलब, मैं कुछ समझी नहीं। अच्छा बनाया है क्या? अरे भाभी, आपके पास तो ठेला भी है, आप सांभर डोसा बेचने का काम क्यों नहीं शुरू करती? वैसे भी बारिश में लोग चटपटा खाना कितना पसंद करते हैं, और खासकर सांभर डोसा, क्योंकि साउथ में तो ये कॉमन है, लेकिन हमारे यहाँ तो लोग इसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। कोमल की बात मोनिका और सरला को ठीक लगती है। बेटा कह तो तू सही रही है, चल हम इसके बारे में सोचते हैं। थोड़ी देर बाद दिव्या भी आ जाती है। सब लोग बैठकर बातें करते हैं। उसके बाद कोमल चली जाती है। कोमल के जाने के बाद दिव्या अपनी भाभी से कहती है, भाभी, कोमल बिल्कुल सही कह रही है, आपके हाथों में सच में गजब का स्वाद है, और इतना अच्छा सांभर डोसा कोई नहीं बनाता, आपको ये जरूर ट्राई करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, तू अकेली नहीं है, जो भी करेगी मैं तेरे साथ हूँ। अपनी सास के सपोर्ट से मोनिका बहुत खुश होती है और इस तरह वो अगले दिन शाम से ही बाजार में सांभर डोसा की ठेला लगाने का सोच लेती है। बेटा, सबसे पहले हम अपने सांभर डोसा के लिए सारा सामान पूरा कर लेते हैं। हाँ मम्मी, मैंने कुछ सामान की लिस्ट बनाई है, चलो इसे बाजार से जाकर ले आते हैं। दोनों सास बहू बाजार जाकर सांभर डोसा का सामान लेने लगती हैं। हींग, राई, जीरा, ये सब भी ले लेना बेटा। छोटी चीजें हैं लेकिन इनसे स्वाद बहुत अच्छा आता है। मम्मी, हमारी लिस्ट में सब कुछ है और हमने सब ले लिया है। सब्जी हमारे घर पर रखी हुई है जो कि एकदम ताजी है। इस तरह दोनों सास बहू सारा सामान लेकर घर आ जाती हैं। घर आकर सरला रात में सबके लिए खाना बनाती है। सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह होती है। भाभी, नाश्ता मैं बना लूंगी, आप अपने सांभर डोसा की तैयारी करो। बेटा ला, सांभर मैं बना लेती हूँ, तू डोसे का बैटर फर्मेंट होने के लिए रख दे। मम्मी मम्मी, मैं भी आपकी मदद करूँगा। गोलू, तुम पहले स्कूल चलो, उसके बाद आकर देखेंगे। हम वैसे भी शाम को लगाएंगे सांभर डोसा की ठेला। दिव्या और गोलू तो नाश्ता करके स्कूल चले जाते हैं। इधर राजेश सरला और मोनिका को मेहनत करते हुए देखकर भावुक हो जाता है। ये भगवान, क्या दिन आ गए हैं। आज अगर मैं सही सलामत होता तो मेरे परिवार को इतनी मुश्किल न होती। कोई मुश्किल नहीं है पापा, काम तो इंसान का कर्म होता है, आप परेशान मत होइए। मोनिका की बातों से राजेश को हौसला मिलता है। इस तरह दोनों सास बहू सांभर और डोसे की तैयारी करके ठेले पर सामान लगाती हैं। मम्मी, मैंने ये मिर्च मसाला, डोसा का बैटर और ये कुछ प्लेटें रख ली हैं। बेटा, ये गैस स्टोव और ये स्टील का डब्बा रख लेती हूँ, और ये एक साफ करने के लिए कपड़ा। अब सब कुछ साफ रहेगा तभी तो ग्राहक आएंगे ना। दोनों सास बहू सारा सामान ठेले पर रखकर घर से थोड़ी दूर पर लगी हुई बाजार में 4 बजे ही अपना ठेला लेकर खड़ी हो जाती हैं। लेकिन खड़े हुए 2 घंटे हो जाते हैं, लेकिन कोई भी उनके पास नहीं आता। मम्मी, अब हम क्या करेंगे? हमने तो इतनी सारी तैयारी कर रखी है, ये सब कुछ तो खराब हो जाएगा। बेटा, जिंदगी में उतार चढ़ाव ना आए तो उसे जिंदगी नहीं कहते। अब पहले तो लगा था काम अच्छा चलेगा, लेकिन किसको पता था हमें खाली हाथ इधर से वापस जाना पड़ेगा। दोनों सास बहू उदास हो जाती हैं। थोड़ी देर बाद मोनिका कहती है, मम्मी एक काम करती हूँ, घर के लिए ही डोसा बना लेती हूँ। सांभर को तो बस थोड़ा सा उबालना है, वैसे भी घर जाकर भी सबके लिए खाने के लिए कुछ तो बनाना ही पड़ेगा, और फिर तब तक ये भी खराब हो जाएगा। हाँ बेटा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। जैसे मोनिका तवे को गर्म करके उस पर छींटा मारती है और डोसे का बैटर फैलाती है, उसके बाद उस पर मसाला लगाकर फोल्ड करती है तो डोसे से बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है जो ग्राहकों को आकर्षित करती है। अरे भाई देखो देखो, आज बाजार में पहली बार कोई सांभर डोसा बेच रहा है। अरे हाँ भाई, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, चल जाकर खाते हैं। दोनों ग्राहक उनकी ठेली के पास आकर खड़े हो जाते हैं। आंटी, हमारे लिए 1-1 प्लेट सांभर डोसा लगा दो ना। ये सुनकर सरला बहुत खुश हो जाती है। हाँ बेटा, बस अभी लगा रही हूँ। सरला फटाफट सांभर को उबालती है और उधर मोनिका जल्दी जल्दी गोल गोल डोसा बनाकर उस पर पूरा मसाला स्प्रेड करती है और टमाटर की खट्टी मीठी एडिशनल चटनी को डोसे पर लगाकर दे देती है। ग्राहक खाने लगते हैं। अरे भाई, इतना स्वादिष्ट सांभर डोसा तो मैंने आज से पहले कभी खाया ही नहीं। अरे हाँ भाई, बिल्कुल सही कह रहा है, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। बहन, जरा एक और बना दो। ये लोग बड़े प्यार से सांभर डोसा खाते हैं और उन्हें देखकर दूसरे लोग भी आने लगते हैं। लेकिन अचानक ही बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, अभी तक तो ग्राहक आने शुरू हुए थे और अभी आपने बारिश शुरू कर दी। ऐसे तो ये सब लोग चले जाएंगे। दोनों को लगता है कि बारिश की वजह से ग्राहक चले जाएंगे, लेकिन सबको इनके सांभर डोसा इतने ज्यादा पसंद आते हैं कि वो आराम से पेशेंस के साथ अपनी बारी का इंतजार करते हैं।
बहू जल्दी जल्दी करो। ये लोग घर से छोटी सी छतरी लेकर आए थे जिसको सरला पकड़कर खड़ी हो जाती है। इधर दिव्या और गोलू भी वहां पहुंच जाते हैं। अब दिव्या छतरी पकड़ती है और दोनों सास बहू फटाफट सांभर डोसा बनाकर लोगों को सर्व करने लगते हैं। सब लोग बहुत तारीफ करते हैं और 1 घंटे के अंदर ही उनका सारा सांभर और डोसा बिक जाता है। देखा, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। शुरू में ऐसा लगा था कि कौन हमारा सांभर डोसा खरीदेगा, लेकिन फिर भगवान को हम पर तरस आ गया। हाँ मम्मी, सच में मैं तो डर ही गई थी एक बार को। दोनों सास बहू ऐसी ही बातें करते हुए अपना सारा सामान समेटते हैं। इधर दिव्या और गोलू भी बहुत खुश होते हैं और सब लोग खुशी खुशी घर आ जाते हैं। इन्हें खुश होता देखकर राजेश भी खुश हो जाता है। अरे हाँ भाई, कैसी रही तुम्हारी पहले दिन की दुकानदारी? पूछो मत, सबको हमारा डोसा इतना पसंद आया, कुछ लोगों ने तो एडवांस में ही ऑर्डर भी दे दिया है कल के लिए। ये सुनकर राजेश बहुत खुश होता है। ऐसी मोनिका घर आकर रात का खाना बनाती है जिसमें दिव्या उसकी मदद करती है। सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह, भाभी आप ज्यादा लोड मत लो, मैं बना लूंगी नाश्ता। हाँ बहू, देख मैंने सांभर का सारा सामान तैयार कर दिया, बारीक बारीक सारी सब्जियां काट दी हैं और ये जो दाल भिगो कर रखी थी इसमें 4-5 सीटी लगा दे, तब तक मैं सांभर के लिए ये अच्छा सा तड़का बना लेती हूँ। ठीक है, टमाटर की चटनी पीस कर ले चलेंगे। दिव्या सांभर वाली दाल को कुकर में गर्म उबलने के लिए रखती है। इधर सरला एक कढ़ाई में तेल डालती है और उसमें राई, जीरा, प्याज, टमाटर डालकर पकाती है। उसके बाद लौकी, आलू, गोभी, गाजर, शिमला मिर्च सब तरह की सब्जियों को डालकर उसमें डाल देती है। सारी सब्जियों को अच्छे से पकाकर उन्हें मैश कर लेती है और फिर दाल वाले बैटर में अच्छे से मिलाकर उसमें मिर्च मसाले ऐड कर देती है। इसमें एक नींबू भी निचोड़ दो, इमली तो नहीं है, थोड़ा सा चीनी भी डाल देना, अच्छा स्वाद आएगा। दोनों सास बहू अपनी ज्यादातर हाथों से पिसे हुए मसाले इस्तेमाल करती हैं और थोड़ी सी चीनी, नींबू का रस, इस तरह की चीजें ऐड करती हैं जिससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। ऐसी तैयारी करते हुए शाम के 3 बज जाते हैं। दोनों सास बहू अपना ठेला लेकर निकल जाती हैं। यहाँ आकर देखती हैं कि ग्राहक पहले से ही इनका इंतजार कर रहे हैं। आंटी, कल मैंने आपके सांभर डोसा की बहुत तारीफ सुनी, मैं तो पहले ही आकर खड़ी हो गई हूँ, मेरे लिए बना दो। हाँ आंटी, मुझे भी खाना है, सब लोग बहुत अच्छा बता रहे हैं। हाँ हाँ जरूर, बस आप 2 मिनट रुकिए, हम गर्मा गर्म बना कर देंगे। मोनिका फटाफट तवा गरम करती है, उस पर पानी का छींटा लगाती है और डोसे का बैटर गोल गोल फैला देती है। उसके ऊपर वो सारा मसाला लगाती है जो उसने बनाया हुआ है और बाद में टमाटर की खट्टी मीठी चटनी लगाकर उन्हें सर्व करती है। सच में ये तो बहुत अच्छा बना है। इतना चटपटा सा डोसा मैंने कभी नहीं खाया और बारिश में तो इसका स्वाद भी बढ़ गया है। हल्की हल्की बारिश के फुहारें आ रही होती हैं। देखते ही देखते उनके पास ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। तभी इस भीड़ में अंकित और उसका दोस्त रोहित भी गुजरते हैं। आजा यार, चल तुझे हमारे गांव का सांभर डोसा खिलाऊंगा, कल से मैं भी बहुत तारीफ सुन रहा हूँ। यार मुझे तो सांभर डोसा इतना नहीं पसंद है, तुझे खाना है तो तेरे साथ चलता हूँ। दोनों दोस्त जाकर सास बहू के ठेले के पास खड़े हो जाते हैं। मोनिका रोहित के लिए डोसा बनाने लगती है और सांभर के साथ सर्व करती है। इतनी अच्छी खुशबू से अंकित का भी मन कर जाता है। आंटी चलो मेरे लिए भी लगा दो 1 प्लेट, मैं भी खाकर देख लेता हूँ। अरे क्यों भाई, खुशबू से ही रहा नहीं गया ना, मैं तो पहले ही कह रहा था बहुत अच्छा बनाती है। अभी तक अंकित ने बस सरला को देखा था, लेकिन जैसे उसकी नजर मोनिका पर पड़ती है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो उसे लगातार टकटकी लगाकर देखने लगता है। अरे पकड़िए आपका डोसा। अरे भाई ध्यान कहाँ है, वो दे रही है, जल्दी से ले ले। अंकित थोड़ा होश में आता है और मोनिका के हाथ से प्लेट लेकर सांभर डोसा खाने लगता है। सच में ये तो बहुत स्वादिष्ट है। हाँ मैंने तो पहले ही कहा था। दोनों सांभर डोसा खाकर वापस आ जाते हैं। इधर ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। अब दोनों सास बहू का नाम आसपास भी चर्चा में आ जाता है। मैंने सुना है आपके गांव में एक सास बहू सांभर डोसा बेचती है, मुझे भी खाना है। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, आज तुम चलो वहीं खा लेना गर्मा गर्म, वैसे भी मौसम बड़ा सुहाना हो रहा है। निशा और रोहन मोनिका और सरला के ठेले पर सांभर डोसा खाने के लिए आते हैं और बहुत तारीफ भी करते हैं। इधर अंकित रोजाना 15 किलोमीटर चलकर मोनिका की वजह से आता है। एक दिन तेज बारिश हो रही होती है। जैसे वो देखता है कि मोनिका बारिश की वजह से परेशान हो रही है तो अरे यार मुझे कुछ करना चाहिए दोनों के लिए। अंकित बाजार में जाता है और वो ठेले वाला बड़ा सा छाता लाता है और लाकर सरला को दे देता है। आंटी आप सच में बहुत मेहनत करती हो, ये छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से रख लो। अरे बेटा, तुमने हमारे लिए इतना सोचा। आज के जमाने में भला कौन है, किसी का भला चाहता है, शुक्रिया इसके लिए। छाता इतना बड़ा होता है कि इनकी पूरी ठेली कवर हो जाती है। अब दोनों सास बहू बिना छतरी के पकड़े आराम से सांभर डोसा बनाती हैं और ग्राहकों को भी देने लगती हैं। ऐसे ही जिंदगी में दिन बीतने लगते हैं। एक दिन अंकित खुद से बातें कर रहा होता है। नहीं ये गलत है, उसकी शादी हो चुकी है, मुझे उसकी तरफ ऐसे आकर्षित नहीं होना चाहिए, पर मैं क्या करूं, मैं खुद को रोक ही नहीं पा रहा हूँ। मोनिका को लेकर अंकित के मन में अलग ही कश्मकश चल रही होती है। तभी अचानक रोहित उसके घर आ जाता है। अरे हाँ भाई क्या हो गया, तू अलग ही ख्यालों में घूम रहा है, फोन क्या है तेरा, कब से फोन कर रहा हूँ।
यार कुछ नहीं, पहले तो मुझे ये बता, वो जो लड़की है डोसे वाली मुझे बहुत पसंद आ गई है यार, वो कितनी अच्छी है, पर उसकी शादी हो रखी है, मुझे पता है। यार वो तो अच्छी है लेकिन उसकी किस्मत अच्छी नहीं है। बेचारी की शादी के 2 साल बाद ही उसका पति एक्सपायर हो गया और अब वो अपने ससुराल वालों के साथ रहती है, अपना ठेला चला रही है। रोहित की बात सुनकर अंकित को परेशान होना चाहिए था, लेकिन वो एक राहत की सांस लेता है। अरे भाई तू इस बात पर इतना रिलैक्स क्यों रहे? यार पता नहीं क्यों, मुझे आदत हो गई उसे देखने की, उसके हाथ के डोसे की। सच बताऊं तो मैं उसे पसंद करने लगा हूं, पर समझ नहीं आ रहा उसको कैसे बताऊं, और वो मेरी बात समझेगी भी या नहीं। भाई अपने दिल के मामले सुलझा लेना, अभी चल, मुझे जरूरी काम है। रोहित अंकित को लेकर चला जाता है। रात को आने से पहले वो मोनिका के ठेले पर सांभर डोसा खाकर ही आता है। ऐसे दिन बीतने लगते हैं। एक दिन सरला ठेले पर नहीं होती और मोनिका अकेले ही सब कुछ संभाल रही होती है। अचानक स्टोव से उसकी साड़ी का पल्लू टकराता है और उसमें आग लग जाती है। इधर अंकित दूर खड़ा होकर मोनिका को निहार रहा होता है। जैसे उसकी नजर आग पर पड़ती है वो तुरंत भाग कर जाता है और मोनिका को बचा लेता है। अरे ध्यान क्या रहता है तुम्हारा, अभी तुम्हें कुछ हो जाता तो। इतना कहते कहते अंकित चुप हो जाता है। कुछ हो जाता तो? आखिर तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों करते हो? साफ साफ कह दूं, तुमने मना कर दिया तो। अंकित मैं समझ रही हूँ तुम्हारी आंखों में मेरे लिए प्यार मुझे साफ दिखाई देता है, और तुम रोज सांभर डोसा खाने नहीं मुझे देखने के लिए आते हो, ये भी मुझे पता है। पर ये देखो, मैं विधवा हूँ और समाज हम दोनों के रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेगा। मुझे समाज से फर्क नहीं पड़ता अगर तुम मेरा साथ दो तो। इतने में सरला वहां आ जाती है और अंकित वहां से चला जाता है। ऐसे दिन बीतने लगते हैं। मोनिका ज्यादातर समय काम में बिजी रहती है, लेकिन जैसे ही वो फ्री होती है उसके मन में कहीं ना कहीं अकेलापन खलता है। दिव्या को यह सब देखकर बड़ा अजीब लगता है। हे भगवान, भाभी हम सबकी खुशी चाहती है, लेकिन असल में उनकी अपनी जिंदगी में तो कोई खुशियां हैं ही नहीं। आखिर कोई हो जो उन्हें अच्छे से समझे। दिव्या को भी मोनिका की फिक्र होती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। बेटा आज तो मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, घुटनों से भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा। आज बहू के साथ तू चली जा सांभर डोसा बनवाने। बुआ पहले मेरा होमवर्क करा दो वरना टीचर मुझे डांटेंगे। दिव्या तुम इसका होमवर्क कंप्लीट कराकर आ जाना, वैसे भी कस्टमर लास्ट में आते हैं। मोनिका सांभर डोसा की तैयारी करके अकेले ही घर में ठेला लेकर निकल जाती है। इधर अंकित पहले से ही मोनिका का इंतजार कर रहा होता है। ग्राहक भी आने लगते हैं और अंकित मोनिका की मदद करने लगता है। थोड़ी देर बाद जैसी दिव्या वहां आती है। ये कौन लड़का है जो भाभी की मदद कर रहा है, और भाभी के साथ कितना खुश लग रहा है। दोनों को साथ में देखकर दिव्या को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही मोनिका की नजर दिव्या पर पड़ती है अंकित वहां से चला जाता है। भाभी ये कौन था? सच में इसके साथ तो आप बहुत खुश लग रही थी। मोनिका और दिव्या की बॉन्डिंग बहनों जैसी होती है, इसलिए मोनिका चाहकर भी उसे कुछ नहीं छुपा पाती और सच सच बता देती है। भाभी आपको ना नहीं करना चाहिए था, तुम्हें समाज का नहीं पता है, सब क्या क्या कहेंगे मेरे बारे में। दिव्या सब समझ जाती है पर मोनिका को कुछ नहीं कहती। ऐसी दोनों सांभर डोसा बेचकर घर आ जाती हैं। ऐसे दिन बीतने लगते हैं। अंकित लगातार मोनिका से मिलने के लिए आता रहता है। एक दिन दिव्या ये सारी बातें राजेश और सरला को बता देती है। अरे बेटा सही तो कह रही है, भला समाज क्या कहेगा, इससे हमें क्या। कौन समाज, कौन से 4 लोग है? अकेली मेरी बहू रहती है, समाज नहीं। और जब वो हमारे बुरे वक्त में साथ खड़ी है तो हमारा फर्ज बनता है उसके बारे में सोचने का। अपने माँ बाप के विचार जानकर दिव्या को बहुत खुशी होती है। अगले ही दिन ये उसके माँ बाप के साथ रिश्ता लेकर घर बुला लेते हैं। सौभाग्य से अंकित के पेरेंट्स भी ओपन माइंडेड होते हैं। ये रिश्ता लेकर उनके घर जाते हैं। जैसे ही मोनिका रसोई से बाहर आती है अंकित को उसके परिवार वालों के साथ देखकर वो हैरान हो जाती है। इससे पहले मोनिका को समझ पाती कि अंकित जेब से अंगूठी निकालकर उसे दिखा देता है। ये देखकर तो मोनिका की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। बेटा हमारी तरफ से तुझे पूरी आजादी है, तू अपनी जिंदगी आराम से जी। बेटा हम भी तेरा अकेलापन समझते हैं, हम तेरे माँ बाप हैं। अपने ससुराल वालों को इतना सपोर्टिव देखकर मोनिका इमोशनल हो जाती है। इस तरह अंकित और मोनिका का रिश्ता फिक्स हो जाता है और दोनों की शादी भी हो जाती है। मोनिका अपने ससुराल वालों को आज भी सांभर डोसा बेचकर सपोर्ट करती है। सब लोग बहुत खुश हैं।